नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मैं हाफिज़ अशरफ और आप देख रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज अररिया जिला के प्लासी प्रखंड में एक मीटिंग आयोजित किया गया, जिसमें सभागार भवन में उपस्थित रहे प्लासी प्रखंड के 21 पंचायतों के मुखिया, संघ अध्यक्ष, साथ में मौजूद रहे पीएससी के प्रभारी डॉक्टर जहांगीर साहब, प्रखंड प्रधान लिपिक एवं प्लासी प्रखंड 21 पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया मौजूद रहे, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर बात रखी गई। किस प्रकार से मैं प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक हूँ। जी भारी मात्राओं में जो है सो मास्क का वितरण हर एक पंचायत के माध्यम से कराया गया है और जागरूकता के लिए भी कार्रवाई की पूर्व से चल ही रही है। और अभी भी हर मानस के हर पंचायत प्रतिनिधि से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग ग्राम पंचायत के स्तर पर मास्क लगाने के जो है प्रवृत्ति के लिए सबको जो है सो उत्साहित करेंगे। और इस काम को जो है सो चूंकि अभी ओमिक्रॉन का जो मामला है, अभी से हम लोग यदि सतर्क नहीं होते हैं तो फिर बाद में हम लोगों को बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए जनप्रतिनिधियों से, जितने भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं प्रखंड के ओर से, हम लोग यह आग्रह कर रहे हैं कि इस वेरिएंट को पछाड़ने के लिए, इसको जो दबाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से मास्क और जो उसका नॉर्म्स है उसका पालन करें। बाकी डॉक्टर साहब आपको सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे आपसे हम। अभी हिंदुस्तान के सरजमीन पर बहुत ज़्यादा कोरोना महामारी WHO के द्वारा आकलन की गई है कि तीसरी लहर आ रही है। क्या ये सच है सर? कितना % सच है? ये तो सच है, इसलिए कि ओमिक्रॉन का कुछ मामला केरल, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली और दूसरे राज्यों में है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी तक एक भी केस बिहार में नहीं है। हाँ सर, ये जो आएगा बच्चों पे होगा, बूढ़ों पे होगा या जवान पे होगा? ये तो सभी ज़्यादातर बच्चों पर ही असर करेगा और हर एज ग्रुप के लोगों को भी असर करेगा और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। आप लोग क्या सुविधा दे रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब वो जानना चाह रहे हैं? सुविधा यही देंगे कि इसके बचाव का एक ही मात्र जो उपाय है वो है वैक्सीनेशन, ताकि वो दोनों डोज ले ले तो वो एक कवच की तरह काम करेगा। जी तो वैक्सीनेशन इज मस्ट। तो सर अभी एक बात बताना चाहेंगे, आपसे कहना चाहूँगा, मान लीजिए आप अपने पंचायत का, सब यहाँ है 21 पंचायत के, इन सबों से आप अभी जो मीटिंग किया आपने, ये सभी मुखिया लोग, संघ अध्यक्ष भी हैं यहाँ प्रेजेंट में, सभी मुखिया जी मतलब जो है साथ देंगे आपका इस वैक्सीनेशन में? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग साथ देंगे। और कुछ संदेश आपका? संदेश यही है कि मुखिया जी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरी टीम जब भी जाए तो कोऑपरेट करें। किस प्रकार से वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखिए, सभी हमारे नवनिर्वाचित मुखिया जी जो जीते हैं जी, हम लोग हमेशा यही सोच के जीते हैं कि जनता के हित में काम करना है, उनके भलाई के लिए काम करना, उनके फायदे के लिए करना है। जब जनता नहीं बच पाएगा तो मुखिया कहाँ से बच पाएगा? बिल्कुल। जनप्रतिनिधि कहाँ से बच पाएगा? बेशक। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया जा रहा है, हम लोग सभी मुखियागण, सभी जनप्रतिनिधिगण बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इसको कामयाब बनाए। इसको हम लोग एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं और इसमें सफलता विश्वास है कि सभी लोग साथ देंगे। और कुछ संदेश आपका? संदेश यही है कि मुखिया जी लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरी टीम जब भी जाए तो कोऑपरेट करें। कैंप तो हर दिन लग रहा है। तो मुझे क्या पता चल रहा है आपकी एनएम जा रही है, जो भी आपका मेडिकल टीम जा रहा है, इन्फॉर्म करना चाहिए ना उनको। अब देखिए सूचना इन्फॉर्म नहीं करेगा तो मैं कैसे जागरूक कर पाऊंगी किसी को? आपकी मेडिकल टीम की भी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, तब पहुंचेंगे ना। सडनली पहुंच जाएंगे, लोग रहते नहीं ये 2 डेट है जो महाअभियान है, 22 और 24। आपको हम इन्फॉर्म करेंगे और जहाँ कम है वहाँ के मुखिया को इन्फॉर्म करेंगे। आपका वीजा बहुत ठीक बड़ा समय हो गया। को लेकर के रखा गया है।
इसकी जागरूकता के मैनेजर लिए, साहब जी सर। वैक्सीनेशन के लिए तो प्लासी प्रखंड के तमाम 21 पंचायतों के मुखिया या पंचायत प्रेसिडेंट में ही वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाएगा। जी, बोलिए सर। जो टारगेट है उसको पूरा किया जाएगा। वैक्सीनेशन का जो है ना पूरा स्पेशल अभियान, जी स्पेशल तो मुखिया मुखिया बना संख्या करके सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन का ये चलाया जाएगा। चूँकि बहुत जगह बहुत पंचायत है जहाँ जो परसेंटेज होना चाहिए वो परसेंटेज नहीं हुआ है। हम लोग की कोशिश है कि पूरे प्रखंड में शुरू करके इसको वैक्सीनेशन को किया जाएगा और जो हम लोगों का एक टारगेट है कम से कम 80% होना चाहिए उसको पूरा किया जाएगा। मैम आपका स्वागत है हमारे पीपल ऑफ इंडिया चैनल में। धन्यवाद आपका। जी सूत्रों से खबर आया कि मैं आप लोग प्लासी प्रखंड में सभी नवनिर्वाचित मुखिया जो होते हैं उनका एक मीटिंग रखा गया था। किस लिए रखा गया था मैम बताएं आप। मीटिंग रखा गया था, दो उसके कारण थे मीटिंग के। पहली कारण तो था कि हम लोगों का शपथ ग्रहण होना है, तो उसका शेड्यूल तैयार हुआ है। सारे मुखियागण को बुलाए गए 2100 पंचायत के कि किसका कब कितने बजे शपथ ग्रहण होना है, और उसका मीटिंग था। और सेकंड पर्पस था, मेन पर्पस कोरोना महामारी जो अभी फिर से आने वाली है, तीसरी लहर, उसको लेके भी हमारे डॉक्टर साहब जहांगीर साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में। तो वहाँ पे एक लिस्ट तैयार किया गया जिसमें प्लासी प्रखंड के अंतर्गत 21 पंचायत में सबसे कम वैक्सीनेशन जिस पंचायत में हुआ उसमें टॉप में नाम है चहटपुर पंचायत का। और ये कितनी शर्म की बात है जब मुझे लिस्ट में दिखाया गया वहाँ पे कि सबसे टॉप में जिस पंचायत का नाम है जहाँ पे वैक्सीनेशन कम हुआ है वो है चहटपुर पंचायत। और चहटपुर पंचायत प्लासी प्रखंड के अंतर्गत हेड क्वार्टर में पड़ता है। प्रखंड में इस प्रखंड भी चहटपुर में है, प्लासी हॉस्पिटल भी चहटपुर में है, लेकिन वैक्सीनेशन यहाँ स्वास्थ्य पे केंद्र भी सबसे कम आपके हुआ है। ही पंचायत के अंतर्गत है। बिल्कुल सबसे कम हुई है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन हो रहे थे यहाँ के प्रतिनिधि जागरूक नहीं थे, अपनी जनता को जागरूक नहीं करा रहे थे कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीनेशन चल रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है। डॉक्टर साहब मुझे बोले हैं और डॉक्टर साहब कैंप लगवाने वाले हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप कैंप लगवाइए, मैं पूर्ण सहयोग करूँगी, हर संभव कोशिश करूँगी कि मेरा पंचायत टॉप पे पहुँचे वैक्सीनेशन में। क्योंकि जी मैम मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी आप लोगों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है ना, तो आप लोग अभी वैक्सीनेशन का मतलब कि प्रोग्राम चला रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे मैम? जो नहीं लेना चाहेंगे किस प्रकार से समझाएंगे उनको आप? देखिए लोगों में ना भ्रम फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है। सरकार इतना पैसा खर्च इसलिए नहीं करती है कि मेरी जनता को कोई नुकसान हो। सरकार इतना पैसा जो खर्च किया है वैक्सीनेशन में, वैक्सीन तैयार करने में, तो वो जनता की फ़ायदा के लिए। मैं चहटपुर पंचायत की आवाम से कहना चाहूँगी, मैं पीपल ऑफ इंडिया चैनल के माध्यम से चहटपुर पंचायत सहित संपूर्ण प्लासी प्रखंड के 2100 पंचायत के जनता से, आवाम से कहना चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़े और वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कवच है हमारे लिए, क्योंकि तीसरा लहर आ रहा है और तीसरा लहर कितना ख़तरनाक होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके लिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है लोगों में, और आप लोग जागरूक होइए। मैं यहाँ के युवा से कहना चाहूँगी, माओ को, बहनों को, दादी को, चाची को, आप अपने पिता को, सबको कहिए वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। कोरोना महामारी आपने लगाया मैम? जी मैंने अपना दोनों डोज कंप्लीट कर लिया, पहला है, दूसरा? बिल्कुल मेरा दोनों डोज कंप्लीट हो चुका मुझे लगता है ना कि आपके प्लासी प्रखंड में जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हैं, समिति हो, या फिर आपके प्रमुख जो बनने वाले हैं समिति से चयनित किया जाता है, या फिर मुखिया हो, है ना, तो इस सभी सबों को, ये जितने भी जनप्रतिनिधि सबों को पहले लगवाना चाहिए, उनके बाद आपके आवाम लगाएंगे। क्या कहते हैं इसमें मैम? बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे जो नए जनप्रतिनिधि बने हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी, मेरे पंचायत के और 21 पंचायत प्लासी प्रखंड में जितने भी हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो पहले आप करवाइए, फिर आप अपनी फैमिली को करवाइए। जब आपका फैमिली वैक्सीनेट हो जाएगा तो लोग देखेगा कि नहीं, जब हमारे प्रतिनिधि लगा रहे तो हम क्यों नहीं लगाए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े इस चीज़ के लिए। मैं एक अकेली चहटपुर पंचायत के लिए काफ़ी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ एक रूबी लोगों को जागरूक नहीं कर सकती है, सब अपने आप में जागरूक होइए। मैं आप लोगों का पूर्ण सपोर्ट करूँगी और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, समझिए आप लोग बातों को। और कुछ? जी नहीं, शुक्रिया। थैंक यू।